सोने का जंगल बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामलाल नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पहली बीवी के स्वर्गवासी हो जाने के कारण उसने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी दूसरी पत्नी का नाम सुनीता देवी था। उन्हें एक लड़की और एक लड़का था जिसका नाम सोनी था। सोनी सुनीता देवी की सौतेली बेटी थी, इसलिए वह सोनी से नफरत करती थी। उन्हें एक लड़का भी था जिनका नाम नरेश था और सुनीता देवी का वह लाडला बेटा था। वह कोई काम नहीं करता था, बस दिन भर दिन काटता और सोता रहता। पर सुनीता देवी सोनी को हमेशा कोई न कोई काम बोलती रहती। कभी पानी भरने के लिए कहती तो कभी खाना पकाने के लिए कहती। लेकिन सोनी अपने सौतेली माँ का काम बहुत प्यार से करती थी। वह किसी बात को नहीं टालती थी। एक दिन की बात है, खाना पकाने के लिए घर में लकड़ी नहीं होने के कारण सुनीता देवी उसे जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहती है। बेचारी सोनी अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में जाते ही उसे रास्ते में एक पक्षी पत्थर के नीचे दबी हुई रहती है। वह उस पत्थर को हटाकर उस पक्षी को आजाद कर देती है। पक्षी ने कहा, शुक्रिया, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहते ही पक्षी वहां से उड़कर चला जाता है। फिर सोनी आगे गई। फिर कुछ देर बाद उसे सूखा पेड़ दिखाई दिया। सोनी सूखे पेड़ के पास गई। पेड़ ने उसे कहा, बेटा, मेरी मदद करो। मुझे पानी नहीं मिलने के कारण मैं सूख गया हूँ। क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? मेरे जड़ में पानी डाल दो। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस पर सोनी बोली, क्यों नहीं, जरूर, थोड़ा रुको, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते ही वह नदी के पास गई और पानी लाकर उस पेड़ के जड़ में डाल दी। सूखा पेड़ तुरंत हरा भरा हो गया। पेड़ बोला, शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा सुनकर सोनी वहां से चली जाती है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक घर दिखा। उसमें एक बुढ़िया दिखी। सोनी बोली, दादी जी, आप इस जंगल में अकेले क्यों रह रही हो? इस पर वह दादी बोली, क्या करूं बेटा, मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया है। वह अपनी पत्नियों के सेवा में ही व्यस्त रहता है। इस पर सोनी बोली, मैं आपकी सेवा करूंगी। उस बूढ़ी अम्मा की सेवा करने में सोनी लगी रही। कभी खाना बनाकर देती तो कभी दवाई देती। सोनी ने बूढ़ी अम्मा की बहुत सेवा की। इतने में ही उसे अपने घर की याद आ गई। दादी जी, मुझे अपने परिवार की याद आ रही है, इसलिए मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बूढ़ी अम्मा ने जादू करके उसे बहुत सारे सोने दिए। सोनी दादी जी को अलविदा कह के वहाँ से चली जाती है। घर जाते ही उसे उसका भाई देखा और कहा, माँ, देखो, सोनी दीदी वापस आ गई है और अपने साथ बहुत सारे खजाने भी लाई है। यह सुनते ही सुनीता देवी उसके पास आई और बोली, यह तो बहुत सारे सोने हैं, यह कहाँ से लाई हो? फिर सोनी बोली, मुझे जंगल में एक बुढ़िया अम्मा मिली, उन्होंने दिया है। इस पर सुनीता देवी बोली, मैं भी जाती हूँ उस बूढ़ी अम्मा के पास, मुझे रास्ता बोलो, कहाँ से जाना है? सोनी ने उस रास्ते को अपनी माँ सुनीता देवी को बताया। नरेश अपनी माँ से बोलता है, माँ, जल्दी तू भी सोना लेकर आ, देर मत कर, नहीं तो कोई ले जाएगा। इतना सुनते ही सुनीता देवी वहां से निकल पड़ी। आगे जाते ही जंगल में उसे एक पक्षी दिखा। वह पक्षी पत्थर के अंदर दबा हुआ था और पत्थर से निकलने की कोशिश कर रहा था। पक्षी ने उसे पास बुलाया।
माता जी दया कर मुझे इस पत्थर से निकाल दो। इस पर सुनीता देवी ने कहा, हट पक्षी, मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आई हूँ, मुझे सोना चाहिए, उसे मैं लेने आई हूँ। इतना बोलते ही वह आगे चली गई। कुछ देर बाद उसे एक सूखा पेड़ दिखा। पेड़ ने सुनीता देवी से कहा, माता जी, अगर तुम मेरे जड़ में थोड़ा सा पानी डाल दो तो भगवान तुम्हारा भला करे। इस पर सुनीता देवी बोली, अरे तुम्हें पानी डालकर कोई फायदा नहीं, अब तुम सूख गए हो, तुम कुछ काम के नहीं हो। अब मुझे सोना लेने जाना है, देर न करो, हटो यहाँ से, देर हो रही है। और सुनीता देवी वहाँ से आगे बढ़ चलती है। कुछ देर चलने के बाद उसे एक घर दिखा। वह घर के अंदर गई और कहा, दादी अम्मा जी, मुझे सोना चाहिए, वह कहाँ मिलेगा? पर तुम्हें मेरी सेवा करना पड़ेगी, तभी तुम्हें सोना मिलेगा। मैं तुम्हारी सेवा क्यों करी? तुम मेरे कौन लगते हो? मैं तुम्हारी सेवा नहीं करूँगी, चलो हटो यहाँ से। दादी जी जादू करती हैं, लेकिन सोने के बदले जादू करते ही उसमें से पत्थर निकलने लगता है। इस पर दादी जी कहती है, जिसका मन पत्थर की तरह होता है उसे पत्थर ही मिलता है। तुम्हारी बेटी का मन अच्छा था और वह बहुत दयालु थी, इसलिए उसे सोना मिला है। तो बच्चों, हमने क्या सीखा इससे? जिसका मन साफ नहीं होता, जो किसी की मदद नहीं करता, उसके जीवन में कभी खुशहाली नहीं आती, चाहे